योग से मैं सर का वेलकम करना चाहता हूं। आप सभी लोग अपने माइक को ओपन करके सर का वेलकम कर सकते हैं। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार और जय श्याम। मेरा नाम सर ने बताया ही सैयद मुस्तफा अली रजवी। जय श्याम। आप मैं यहाँ यूपी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मुंबई में यहाँ नागपाड़ा के पास रहता हूँ और मेरे पास और भी बिजनेस है साथ में। ये आरसीएम बिजनेस भी अपना, अब पहले तो सेकेंडरी था लेकिन अभी अब तो प्राइमरी बन चुका है और आप लोगों के साथ ही मैं भी हूँ। और सर बोल रहे थे चीफ गेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, सब आपके बीच का ही मैं भी हूँ। और जहां तक सर की बात है तो इन्हीं के प्रोत्साहन से हम भी इसमें आगे बढ़े, आप लोगों से बात कर रहे हैं। पहले हम भी बात नहीं कर पाते थे, बात करने में बहुत ज्यादा समस्या भी होती थी और मतलब आज जिस तरीके से फ्लुएंटली बात कर ले रहे हैं उस तरीके से नहीं कर पाते। शुरू में सभी के साथ समस्या होती है, इवन आदमी स्टार्टिंग में अपना नाम तक भूल जाता है, यहाँ तक समस्या आ जाती है। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। आप लोगों को भी जब भी समय मिले तो बात जरूर कीजिए। उससे क्या होता है कि आपके अंदर की भावना लोगों तक पहुंचती है, आपके विषय में लोग जानते हैं, आपके अंदर क्या है वो चीजें लोगों तक पहुंचती हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ की सभी को एक बोलने का अवसर दिया जाता है, खुलने का अवसर दिया जाता है। और जब हम बात करते हैं, खुलते हैं लोगों के सामने, तो हमारा हर तरीके से विकास होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो चर्चा करेंगे विषय बहुत ही जनरल है, बहुत साधारण है, लेकिन जीवन में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण उसका एक योगदान होता है। वही हमारे जिंदगी का एक फाउंडेशन तैयार करता है और उस फाउंडेशन को अगर हम लोग समझ लें तो जिंदगी में हमेशा सफल होंगे, कभी भी आप पीछे नहीं हट सकते। देखिए होता है कि देखिए अगर देखा जाए तो जिंदगी में, हर आदमी की जिंदगी में समय और उसकी सांसें, मतलब जिसको जीवन आप कह लीजिए, वही हमारे पास है, वो भी सीमित है। ठीक है, जीवन एक गाड़ी की तरह से है। गाड़ी अगर चलती रहती है तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, अगर गाड़ी रुक जाती है तो मंजिल पे नहीं पहुंचती। उसी तरीके से हमारा जीवन है, अगर वो चलता रहता है, हमारी रास्ता आगे हम तय करते रहते हैं अपनी जिंदगी में, तो मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर हम असफल होते हैं, ठीक है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक रत्ती भर भी किसी के ऊपर फर्क नहीं पड़ना है। सिर्फ फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, इसलिए हमें समय रहते हुए, मैं आप लोगों को नहीं संबोधित कर रहा हूँ, मैं अपने ही ऊपर ले रहा हूँ कि समय रहते हुए अगर हमने अपने आप को बदल दिया तो बहुत ही बढ़िया है। अगर समय ने हमें बदला तो बहुत ज्यादा कष्ट हो जाएगा। इसी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे अभी हम लोग बात चर्चा करते हैं। देखिए एक जो आज का विषय हमारा रहेगा कि पावर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, हम लोग जाने अनजाने में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारी जिंदगी का कैसे आखिर तक पीछा करता है, उसको आप लोग समझिएगा। और इसमें जहां भी आपको असहमति लगेगी तो लास्ट में हमसे जरूर बात कर लीजिएगा कि साहब आपने ये गलत कहा, ये इस पे हम सहमत नहीं है। ठीक है, हम जो जीवन में अपने जिन भी शब्दों का यूज करते हैं, जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, वही हमारी जिंदगी को ऊपर उठाते हैं और हमारी जिंदगी को नीचे भी लाते हैं। ये मतलब एक बेस है और इसको मान के चलिए आप लोग कि वही चीजें हमारा फाउंडेशन को तैयार करेंगी जिसको हम लोग बात करते हैं। जिन भी विषय पे हम बात करते हैं उसमें किस तरीके से हम बात करते हैं और क्या कहते हैं, वो बहुत माने रखती हैं उन चीजों को। देखिए जो और सबसे बड़ी बात यह है कि सफलता और असफलता दोनों के जिम्मेदार हम लोग खुद ही है। कुछ भी, कोई परिस्थिति उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, ना कोई दूसरा जिम्मेदार है। उसके लिए हमारे जो अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए आदमी जिंदगी में अपने शब्दों पे बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ऐसे होता क्या है कि हम लोग जो बातें करते हैं ना, बात का दो तरीका होता है। एक तो हम दूसरों से बात करते हैं, एक अपने आप से खुद, सेल्फ टॉक जिसको बोला जाता है, सेल्फ टॉक करते हैं। इसमें अगर टोटल एनालिसिस आप करेंगे तो 95, पूरे दिन में आप एक कंक्लूजन निकालेंगे तो 90%, 95% जो बात है वो हम अपने आप से करते हैं और 5% बातें हम लोग दूसरों से करते हैं।
ये कभी आप लोग इसको आप माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात हो, जो मैं कह रहा हूँ सही है या नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है, जो हम अपने आप से बात करते हैं, जो सेल्फ टॉक करते हैं, वही हमारा फाउंडेशन तैयार करता है। अब वो किस तरीके की हम बात करते हैं, देखिए हम अपने आप के हम सबसे बड़े दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी है। वो कैसे है, अभी आपको आगे चल के जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारी चीजें क्लियर होती जा रही। ये एक प्रस्तावना मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वो चीजें हैं। इसमें क्या होगा कि जिस वक्त हम सेल्फ टॉक करते हैं, वो किस तरीके की बातें हैं, वो पॉजिटिव बात करते हैं हम या नेगेटिव बात करते हैं। अगर पॉजिटिव बात करते हैं तो हम अपने आप के दो फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है। और अगर हम नेगेटिव बात करते हैं तो एक दीमक की तरह से हम अपने आप को खोखला करते चले जाते हैं। ये चीज जो है, और इसमें जब हम कोई भी बात करते हैं, अगर मान लीजिए हमारा ब्रेन जो है ना सिर्फ वर्ड्स को पहचानता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं और उसी तरीके के वाइब्रेशंस भी पैदा होते हैं। आप अभी किसी से नाम लें अगर, ठीक है, पानी पूरी का नाम ले दीजिए, तो आपको फौरन एक आपके अंदर एक सेंसेशन होगा, आप ब्रेन आपका उस चीज को, उस वर्ड को डिस्कवर एनालिसिस करेगा और फौरन बता देगा कि ये भाई इसका स्वाद ऐसा होता है, खट्टा मीठा होता है। और इसका और इसी से रिलेटेड आपके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी और आप हर आदमी के मुंह में पानी आने लगेगा, क्योंकि उसका स्वाद ही इस तरीके का है। ठीक है। इसी तरीके से हम अगर कहीं परचेज करने जाते हैं, कहीं किसी भी दुकान पे पनीर हमने बोला, तो वो शब्द उस आदमी के दिमाग में जाता है, वो आदमी उस चीज को उस शब्द को पहचानता है, प्रोडक्ट को पहचानता है, वो दे देगा और आपका ब्रेन उसे पहचान लेगा कि हाँ ये यही। इसी तरीके से हम जो भी बातें करते हैं अपने अंदर, अगर हम अपने लिए एक पॉजिटिव बात करते हैं तो उसी तरीके के हमारे इमोशंस रहेंगे, फीलिंग्स रहेंगी, वाइब्रेशंस रहेंगे और वही चीजें हमें आगे चल के हमें सफलता के रास्ते में आगे लेके चलती हैं। अगर आप देखिए तो आप जाने अनजाने में कुछ भी ऐसी बातें करते हैं जो जिससे फीलिंग जो आती है, हम उदास रहते हैं। ठीक है। आप कहीं भी बैठिए बैठिए अपने से सेल्फ टॉक हर आदमी भी करता है, जिससे आपने बात की कुछ भी ऐसी बातें जो कि थोड़ा सेंसिटिव है और मतलब उससे आदमी उदास हो जाता है। ठीक है। आपको तो पता नहीं, आपने सोच लिया उसके बारे में, आप एकदम आपकी एनर्जी भी लो हो जाएगी और आपके चेहरे पे उदासी सी आ जाएगी, इमोशंस भी वैसी तरीके के हो जाते हैं। तो इसलिए हमें देखिए, ये जो निगेटिव वर्ड्स है ना, ये हमारे बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और हम समझ नहीं पाते इस बातों को। तो इन चीजों से आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बिल्कुल ही दूर रखिए कि नेगेटिव टॉक हमें नहीं करनी है, चाहे अपने किसी भी जीवन में हो, पारिवारिक जीवन में हो, वैवाहिक जीवन में हो या व्यापारिक जीवन में हो। नेगेटिव बात हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो धीरे 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 क्या होता है ना कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वर्ड को पहचानता है, उससे क्या होता है वो चीज उसे नहीं पता। अच्छा है बुरा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं। जो वर्ड है उसी के रिगार्डिंग आपके अंदर फीलिंग्स आने लगेंगी, इमोशंस आने लगेंगे, वैसे ही वाइब्रेशन होगा और सारे मतलब आप देखो ना, कोई भी अगर कोई इस तरीके की न्यूज आ जाती है जो सैड न्यूज है, तो आप अचानक आपकी एनर्जी पूरी खत्म हो जाती है, एकदम लो हो जाते हैं आप, बिल्कुल लगता है कि हमारे शरीर में ताकत नहीं है। अब वही एक कोई अच्छी न्यूज आप सुनते हैं तो आपके अंदर फुल एनर्जेटिक रहती है और एनर्जी रहती है, इमोशंस इस तरीके के रहते हैं कि जैसे लगता है कि आपके अंदर इतना पावर आ गया कि जो आप सब आदमी खुद देख के महसूस करता है कि यार बहुत ही जबरदस्त एनर्जेटिक आदमी है। तो ये चीजें हमें उसी तरीके से अपने आप के व्यवहार में भी, बातचीत में भी और अपने सेल्फ टॉकिंग में भी इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि हमें जो भी बात करनी है एक पॉजिटिव बात करनी है। और क्योंकि जब हम पॉजिटिव करते हैं ना तो हमारे इमोशंस भी बहुत बढ़िया रहते हैं, हम हैप्पी अंदर से खुश रहते हैं। ठीक है। हमारे फीलिंग्स बढ़िया रहती हैं। हमारी जो फीलिंग्स जो दूसरे तक जाती हैं वो भी बिल्कुल ही पॉजिटिव रहती है और आदमी के अंदर बिल्कुल मतलब रिलैक्स रहता है, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम उसको नहीं। प्रॉब्लम वर्ड एक और भी है, जैसे जिंदगी में हम जब प्रॉब्लम वर्ड का यूज करते हैं ना, तो आपका देखेंगे कि हमारे माइंड की जो सोचने की क्षमता होती है वो फौरन ही सिकुड़ जाती है, वो बिल्कुल सोच नहीं पाता। जिस दिन आपने जैसे ही आपने प्रॉब्लम वर्ड दिया,
और जैसे ही आप उस प्रॉब्लम को रिप्लेस करके आप चैलेंज वर्ड देते हैं, तो चैलेंज पे क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल अलर्ट हो जाता है। वो कहता है कि आप बताओ कौन सा चैलेंज है, उसके रास्ते मैं बताता हूँ। ठीक है, तो हमेशा आपको कभी भी ऐसी बात लगे, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, तो उसको प्रॉब्लम न यूज करके आप उसको चैलेंज वर्ड दीजिए। तो उससे क्या होगा कि आपको वो सारे रास्ते भी मिल जाएंगे कि जिससे उसको आप सॉल्व कर सकें, सोल्यूशन निकाल सकें। ये चीज, इस चीज पे बहुत ही ज्यादा आप ध्यान रखिए। अभी कभी जैसे प्लेन में आप लोगों ने अगर सफर किया हो, तो उसमें आप देखेंगे कि कभी कभी जब बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा बादल रहता है, तो उस वक्त हमेशा जो वहां पे एयर होस्टेस होती है, कभी ये नहीं कहनी कि मतलब कि सिचुएशन पैनिक है। वो हमेशा कहती है सीट बेल्ट बांध ले, आप रिलैक्स रहिए। जो कि वाकई मतलब जिस वक्त बहुत ज्यादा बादल रहता है, मतलब बारिश होती है, क्लाउड रहता है, तो बिल्कुल प्लेन जो है हिचकोले लेना शुरू कर देता है। आदमी एकदम नीचे नीचे की सांस नीचे, ऊपर की ऊपर होने लगती है। वो कोई सिचुएशन आ जाती है, बिल्कुल डगमगाने, जैसे पानी में नहाए डगमगाती है, उस तरीके से प्लेन बिल्कुल नीचे ऊपर होने लगता है। तो ये पोजीशन बनती है, लेकिन वो कभी भी पैनिक वर्ड का वर्ड नहीं इस्तेमाल करती है। वो हमेशा कहती है रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। इससे क्या होता है कि हमारी जो फीलिंग्स रहती है उस तरीके से आने लगती है, और आदमी वैसे ही बिहेवियर करने लगता है। तो हम अगर देखें इसमें, अगर जिससे एक मोहम्मद अली, जिसको आप जानते हैं कि मतलब टॉप मोस्ट आपके बॉक्सर थे, और उन्होंने, उनका एक कोटेशन है कि व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट यू आर बिकमिंग। मतलब जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे वैसे बन जाएंगे। और इनका एक और भी है कोटेशन, मैं बताऊं कि ये जिस टाइम रिंग में जाते थे, ठीक है, जब तक वो कुछ भी नहीं थे, मतलब एक साधारण से फाइटर थे, तो उस टाइम भी वो बिल्कुल तेजी से, वो एक तेज आवाज में बोल के, मतलब जहां से बैठे रहते थे रिंग में जाने तक, बिल्कुल सीधा बोलते थे, आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम चैंपियन। तेज आवाज में। उससे क्या होता था कि जो सामने वाला अपोनेंट होता था, वो 50% तो वही डिमोरलाइज हो जाता था। ठीक है, तो आपने एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट उसके ऊपर डाला कि क्योंकि जब आप अपने आप को हमेशा कभी भी बोलिए तो अच्छा बोलिए अपने लिए। अपने लिए तो अच्छा बोल सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को अच्छा बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप अपने लिए अच्छा बोलिए। आई एम ग्रेटेस्ट, आई एम अचीवर, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी, आई एम विनर। इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप देखिए कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आने लगता है, क्या आपके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ये आप खुद महसूस कीजिएगा। जब भी आपको अपने लिए बात करनी है, अपने आप से बात करनी है, तो अच्छी बातें कीजिए। और उसका एक, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार बनता है, हमारी सफलता का आधार बनता है। अब हमने जो अपनी सफलता का आधार बना लिया, ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है कि इस डायरेक्शन को, सफलता के जो हमने एक बेस पर तैयार किया, अपने आप अंदर अंदर से जो पावर हमने पैदा किया, उसको एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। क्योंकि फाउंडेशन हमारा बन गया, तो उसको हमें फाउंडेशन देना है। अभी जैसे मान लीजिए यहाँ पे बैठे सभी लोगों ने ये तो सोच लिया है कि रात पे इतने लेट अगर आ रहे हैं आप लोग मीटिंग में, इसका मतलब कि कुछ न कुछ तो आपके अंदर है, कि कुछ तो यहाँ से लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। तो आप लोग जब ये डिसीजन ले लिए हैं कि आरसीएम में हमें किसी लेवल तक जाना है, कुछ अचीवमेंट करना है, तो उसको अब हमारा जो फाउंडेशन यहीं से तैयार होता है। उसके लिए हमेशा आपको अच्छा बोलना है, कभी भी नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करना है, प्रॉब्लम शब्द को नहीं यूज करना है, उसके लिए चैलेंज यूज करना है। साथ में अब इसको हमें डायरेक्शन देना है। ठीक है, अब हमारा जो बेस तैयार हो गया, इसको हमें डायरेक्शन देना है। और डायरेक्शन इस तरीके से होगा कि हमारे थॉट्स जो हो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, कि हमें कहाँ जाना है, क्या करना है। ठीक है, जब हम इसको डायरेक्शन दे देंगे, तो अब आपको मालूम है कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है। उन डायरेक्शंस पे हमें एक थिंकिंग करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, और उस पिक्चर को लाना है अपने अंदर। कि अपने विचारों की जो लड़ाई आपस में होती है, जब आपका विचार बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो आप ये समझिए कि आपको विचारों में लड़ाई होना बंद हो जाएगी, एक क्लियरिटी दिखने लगेगी उसके अंदर, और डिस्ट्रैक्शन आपका खत्म हो जाएगा। और उसी तरीके से फीलिंग्स भी आना शुरू हो जाएंगी कि भाई अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। जब एक ने आपने डायरेक्शन दे दिया, जो डायरेक्शन जब मिल गया आपको, तो आपको क्या करना है, उस पर एक फोकस कर देना है। अपने फोकस को एक जगह सेंट्रलाइज कर दीजिए, एक जगह केंद्रित कर दीजिए।
आप सम्मोहन आप लोग जानते होंगे, सम्मोहन में क्या होता है, बिल्कुल आंख से आंख मिला के एक जगह आदमी केंद्रित कर देता है, सामने वाला बिल्कुल सम्मोहित हो जाता है, उसे वो जहां चाहे वहां लेके चला जाएगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब इतना बड़ा पावर होता है। उसी तरीके से अगर आप अपने पावर का जो फोकस है उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, तो कोई ताकत नहीं है कि आपको सफलता तक ना पहुंचा दे। कहीं से भी आप फेल नहीं करेंगे। इसमें ऐसा होता है, जब आपने अपना डायरेक्शन डिसाइड, फाउंडेशन तैयार है, डायरेक्शन आपका भी तैयार है, जब फोकस उस पर आपने डाल दिया, आप ऐसा देखिए, अगर अगर यहाँ पे सचिन का नाम लिया जाए तो आप फौरन कह देंगे कि ये क्रिकेट खेल रहे, ठीक है। क्यों क्यों कहा जाता है ऐसा? ध्यानचंद का नाम लिया जाए, फौरन हॉकी से एसोसिएट कर देंगे, ठीक है। लता मंगेशकर या किसी का भी इस तरीके के लोगों को नाम लिया जाए तो आप फौरन कह देंगे कि इनका सिंगिंग है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना एक फाउंडेशन तैयार किया, उसको डायरेक्शन दिया और उसको उस पे एक ही जगह पे अपने फोकस को बढ़ाया। जिस दिन आप लोगों ने ऐसा कर दिया ना, शुरू में तो आपसे पूछेंगे लोग, जब तक आपसे ये लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारा फोकस अभी सेंट्रलाइज नहीं है। बाद में जब लोग ये पूछना शुरू कर दें कि भाई अब आपका काम कैसा चल रहा है, तो आप समझ लो कि हाँ, हम सही ट्रैक पे हैं, फोकस को और ज्यादा सेंट्रलाइज करना है। थोड़े दिन बाद आपकी सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वही लोग आपसे ये बोलना शुरू कर देंगे, भाई आपका काम बहुत ही अच्छा चल रहा है, आपका काफी नाम है। और जैसे जैसे आप उनकी नजर आपके रिजल्ट और परफॉर्मेंस पे रहेगी, जैसे जैसे आपका रिजल्ट परफॉर्मेंस आएगा, वो अब वो लोग आपकी तारीफ खुद करेंगे कि भाई आपका बहुत ज्यादा नाम है, काफी अच्छा है, लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें करने लगे। तो ये चीजें है, ये क्यों होती है कि जब हम डायरेक्शन हमारा निर्धारित हो जाता है, फोकस हमारा बढ़ जाता है, तो ये सारे रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। अच्छा, अभी आप लोग बताइए, अगर कि आपकी तारीफ करें तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, कब लगेगा, ये खुद आप लोग महसूस कर लीजिएगा। तो ये काम ऐसा है कि जैसे जैसे आपकी सर्विसेज, प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचना शुरू होगी, आपकी सफलता उतनी उतनी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। आपसे कोई फिर बात, जब जब आप कि खुद आपका रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस लोगों तक, लोग खुद कहेंगे कि हाँ, आप सही ट्रैक पे हैं, आपके बहुत नाम आपका सुनने में आ रहा है। ये चीजें हो जाएंगी। जिस दिन ये हो जाए और समझ लो कि सही ट्रैक पे हम चल रहे हैं, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और सफलता मिलनी है। और क्लियर, जब देखिए हमने डायरेक्शन सेट, पहला तो फाउंडेशन हमें तैयार करनी है, डायरेक्शन उसका देना है, फोकस को बढ़ा देना है। फिर उसके बाद जब ये चीजें हो जाती है, तो हमारा गोल के लिए बिल्कुल क्लियरिटी हो जाती है। जो टारगेट हमने बनाया है, हमें किस लेवल पे जाना है, वो बिल्कुल दिखने लगेगा, उसकी पिक्चराइज हो जाएगी, बिल्कुल दिखे, आपको दिखने लगेगा। आपको फिर बाद में इसको महसूस करना है और उसको रिटर्न में लाना है कि अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, अगले साल में हम कहाँ पे देखते हैं। आप जिस एज को ग्रुप के हो, उस हिसाब से अपना टारगेट निर्धारित कर लीजिए कि हमें 5 साल में कहाँ पहुंचना है। वो चीज आप बाकायदे नोट कीजिए और उसको पिक्चराइज कीजिए, एकदम एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस नहीं करना, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। आपको सिर्फ उसके बारे में आपको ये महसूस करना है कि 5 साल बाद जब हम वहां पे होंगे, तो हमारी अंदर से फीलिंग क्या होगी, हमें कैसा महसूस होगा। उसको पूरी तरीके से आप एकदम जैसे फिल्मों में होता है उस तरीके से पिक्चराइज करिए और वो रियल चीजें होंगी। अब जब उसको क्लियर इस तरीके से, जब पिक्चर क्लियर होने लगेगी, तो उसी तरीके से थॉट्स भी आपके आने लगेंगे, इमोशंस भी होने लगेंगे, फीलिंग्स भी बनने आने लगेंगी। और जो वाइब्रेशन आपसे निकलेगा वो इतना पॉजिटिव होगा कि आपके इर्द गिर्द अगर कोई आता है तो आपसे एक मैग्नेटिक पावर आपके अंदर पैदा हो जाता है कि जिससे भी बात करेंगे आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। यस, फौरन वो कहने को तैयार हो जाएगा कि हाँ, मैं आपके साथ काम करूंगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है। और उसके बाद जब आपने अपना टारगेट बना लिया कि साहब हमें 5 साल में मुझे यहाँ पहुंचना, मैं अपने आप को वहां देख पा रहा हूँ, तो उसको आप फिर नहीं तो थोड़ा लाइए, मिड टर्म में ला दीजिए, 2.5 साल में, 3 साल में आप अपने को कहाँ पाते हैं, ठीक है। उसको फिर 1 ईयर में बांटिए कि 1 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। उस 1 साल को 12 महीने में बांट दीजिए, 12 महीने के बाद 1 महीने में आ जाइए, 1 महीने को 30 दिन में बांट दीजिए, 30 दिन में पर डे का वर्क बांट दीजिए। देखिए आप कैसे नहीं आप वहां तक पहुंचते हैं। कोई ताकत नहीं सर कि आपको रोक दे वहां पे, कि वहां से
वहां तक पहुंचने के लिए। सिर्फ देखिए, अगर कोई अगर रोकता है या कोई भी हमारा दुश्मन है तो हम स्वयं हैं। अगर हमने ठान लिया तो कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती, कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती। इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी शक्ति हमारे अंदर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। और इंटरनल जो कंफ्यूजन है, जब जिस दिन गोल आपका क्लियर हो जाएगा, इंटरनल कंफ्यूजन 100% दूर हो जाएगा। जो आपस में अपने थॉट्स की लड़ाई होती है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी और सही डायरेक्शन आपका चलने लगेगा। अब जो हमें सारी चीजें मिल गई, हमारा फाउंडेशन, डायरेक्शन, फोकस, गोल की क्लियरिटी हो गई, तो अब हमें क्या करना है कि अपने अंदर जो पोटेंशियल है, ठीक है, जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, उसको मैक्सिमम यूज करना है। क्योंकि अगर हम उसे यूज नहीं करेंगे तो वो लैप्स कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा कि हम समय और सांसें सीमित है। ठीक है, उसी उसी सीमित समय में ही हमें उन चीजों को मैक्सिमम लेवल पे यूज करना है। देखिए, होता क्या है, आपको मैं बताऊं कि हमारे ब्रेन की, एक बार इससे पहले मैंने चर्चा की थी ब्रेन की, कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा पावर है। एक जनरली मैं बताऊं, जनरल आदमी जो होता है अपने ब्रेन का 2% से ज्यादा यूज नहीं करता। 98% हमारा ब्रेन जो है लैप्स का मतलब वो पूरा वैसे ही का वैसे ही पड़ा रह जाता है। हमारे लिए एक तरह से कहा जाए वेस्ट ही होता है। जब हम यूज नहीं करेंगे तो वेस्ट ही हो, आदमी दुनिया से चला जाता है। जो लोग अपने पोटेंशियल को, अपने पावर को, अपने स्ट्रेंथ को पहचान लेते हैं, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो और कहाँ जहां उन्हें पहुंचना है वो अपने आप को पहुंचा देते हैं। इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके सामने, उनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एक एपीजे कलाम साहब को देख लीजिए, पेपर बेचते थे, पेपर बेचते बेचते मिसाइल मैन, राष्ट्रपति तक वो पहुंचे। बहुत ही गरीब परिवार से थे। ऐसा अगर कोई पेपर बेच रहा है तो इसका मतलब कि उसकी अब जीविका को चलाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। उसी पेपर को बेच के पढ़ाई करते थे और पढ़ाई पढ़ के इस लेवल तक गए। ठीक है, तो ये चीजें होती है कि अगर उन्होंने अपने अपने पावर को समझा, अपनी ताकत को समझा, अपने स्ट्रेंथ को समझा और उसको उसको मैक्सिमम लेवल तक पहुंचा के उसका यूज किया। वही चीजें हमें करनी है कि अपने पावर को समझना है, अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपने पोटेंशियल को समझना है, उसको हमें अपने मैक्सिमम लेवल तक यूज करना है और अपनी अपनी कल्पनाओं को जो हमने कर रखी है, जो हमारे सपने हैं, वहां तक हमें पहुंचना है। ये चीजें हैं, क्योंकि देखिए हमारा जो पोटेंशियल होता है ना, ये मेजरेबल नहीं है, इसको माप नहीं सकते आप। हर चीज माप लेंगे लेकिन हम अपने पोटेंशियल कभी भी नहीं माप सकते। इसको असीमित है, आप कितना बढ़ाना चाहते हैं आप वहां तक इसको पहुंचा दीजिए। जिस हद तक आप जाना चाहते हैं, जहां तक पहुंचना चाहते हैं, वहां तक उसको उसको यूज करिए, उसको पहुंचा दीजिए, पहुंच जाएगा। ये होगा कैसे? इसका 2-3 तरीका है, वो भी बता देता हूँ। तो हमें पहले थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना है। जब हम बड़ा सोचेंगे तभी बड़ा बनेंगे, अगर छोटा सोचेंगे तो छोटे बनेंगे। सारा खेल देखिए यहीं से कुछ वो है कि अगर थिंक बिग, हमें बड़ा सोचना है और बड़ा बनना भी है। ठीक है, अब हमने जब थिंक कर लिया, बड़ा बनने की सोच ली, तो एक्ट भी हमें बड़ा करना है। ठीक है, एक्शन भी हमें बड़ा लेना पड़ेगा। उसके लिए हमें डरना नहीं है। जब एक देहातों में है ना कहना कि मतलब उखली में सर डाल लिया तो मूसल की गिनती नहीं की जाती, तो वही चीजें हैं। जब हमने ले लिया है यहाँ पे, सोच एक बड़ी बनाई लिया है, तो उसके लिए वहां तक पहुंचने के लिए डरने की भी बात नहीं है। तो ये चीजें हैं। तो अब जो भी आपने थिंक किया, जो टारगेट लिया, उसके लिए क्या क्या एक्शन करना है आप सभी लोगों को मालूम है। उस पे एक्ट करना शुरू कीजिए, उस एक्शन को आगे बढ़ाइए, तभी तो वहां तक पहुंचेंगे। अभी आप सोचिए, अगर आपको दिल्ली जाना है थोड़ी देर के लिए, बॉम्बे से दिल्ली जाना है, तो आपको टिकट कहाँ लेना पड़ेगा? आपने गलती से ले लिया टिकट रतलाम का, तो क्या करेंगे आप? रतलाम ही उतरना पड़ेगा, दिल्ली तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ भी आप समझ लीजिए कि यहाँ भी टिकट कहीं से कट रहा है। आपको कहाँ का टिकट कटवाना है ये आपको निर्धारित करना है। बीच में उतरना है या अपने मंजिल तक पहुंचना है, वो डिसाइड आपको ही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए होता क्या है कि ये सारी चीजें हो जाती हैं, लेकिन एक चीज होती है कि हम लोग एक, अक्सर आप लोगों ने भी सुना होगा कि कंफर्ट जोन बोला जाता है। ठीक है, कंफर्ट जोन मतलब बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ा भूत नहीं है। इसको आप यूं समझ लें, कुछ चेंजेस होते हैं लाइफ में, उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमने एक दायरा अपना बना लिया,
एक बाउंड्री बना ली, उस बाउंड्री से सिर्फ बाहर निकलना है। उन्हीं चेंजेस को आपने एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। यही है हमारा कंफर्ट जोन, उस जोन से आप बाहर आ जाए। और दूसरा तरीका ये भी होता है कि कभी-कभी आप देखें कि बहुत जगह ऐसा हो जाता है कि बहुत चीजें लास्ट मोमेंट पे आदमी को करना रहता है। वो जब हमारे पास पूरा महीना बचा होता है तो शायद उसमें काम पे हम ढिलाई करते हैं। लास्ट के जो 5-6 दिन बचते हैं तो उसमें हमारी जो काम करने की तीव्रता होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर थोड़ी देर के देख लीजिए, लास्ट डेट में अगर कोई काम हमने छोड़ दिया कि चलो यार लास्ट डेट में करेंगे, उसमें कितने भी काम हो हर काम को हम कर लेते हैं। एक इलास्टिक होती है ना, इलास्टिक, उसकी एक सीमा होती है, एक सीमा के बाद आप खींचेंगे तो टूट जाए। लेकिन इंसान की इलास्टिक बहुत लंबी होती है, बहुत बड़ी होती है, उसको टूटती नहीं हो। आप जितना फैलाना चाहे फैला सकते हैं। ये चीजें हैं। फिर उसके बाद होता क्या है कि जो हमारा ब्रेन है ना, इसको आप इसकी क्षमता का आपको विश्वास नहीं होगा कि कितनी बड़ी क्षमता है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। इसके यूज को, इसकी एक एक्सरसाइज कुछ होती है वो आप करना स्टार्ट कीजिए। मेडिटेशन तो है ही है, वो अपनी जगह पे है। इसके एक सबसे बड़ी चीज जो हो जाती है ना, आवत ये हमारा जो ब्रेन होता है, इसकी एक्सरसाइज सबसे बड़ी कि हमारा जो भी काम अपना पर्सनल है जो हम किसी दूसरे पे डाल देते हैं, वो सारे काम अगर आपके पास समय है तो अपने काम अपने से करिए। उसमें क्या होता है, ब्रेन आपका एक्टिव रहता है, ठीक है। और फिर आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे आप इसमें डिसाइड कर लिया हमने इससे हमें इस लेवल में इस इतने समय में जाना है, तो उन में जहां भी आपको एक अवरोध या कोई बैरियर लगता है तो आप क्वेश्चन अपने आप से करिए, माइंड को थोड़ा वर्क दीजिए, उसकी एक्सरसाइज कराइए। अकेले बैठ जाइए, अकेले बैठ के आराम से क्वेश्चन कीजिए कि भाई ये काम रुक रहा है हमारा, नहीं हो पा रहा है, इसको कैसे करें। और जो आंसर आता है उसको आप लिख लीजिए। इस तरीके से आप एनालिसिस कीजिए और देखिएगा कि आपकी कैपेसिटी दिन पे दिन आपकी बढ़ती चली जाएगी, ब्रेन की भी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और फिर सबसे बड़ी चीज होती है ना कि जैसे अगर मान लो कि कोई चीज हमने जिम्मेदारी ली, ठीक है, जिम्मेदारी ली तो आप कभी भी किसी को ब्लेम मत करिए। ब्लेम करने से क्या हो जाता है कि हमारा जो सोचने का तरीका बदल जाता है, क्योंकि हमने तो वो चीजें दूसरों पे डाल दी जो हमें करना था। जब दूसरों पे डाल दिए तो हमने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। जब हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के में परिवर्तित करते हैं तो हमारा ब्रेन अच्छी तरीके से काम करने लगता है और वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। उसकी जो नर्व्स हैं, वो जो न्यूरॉन्स हैं, वो बिल्कुल डिलाइट हो जाते हैं, लाइटिंग आने आ जाती है, वो रास्ते आपको बताने लगेगी कि भाई आप इस तरीके से करो, ठीक है। और ब्लेम जब हम करते हैं तो वो बिल्कुल संकुचित हो जाएगा। संकुचित का मतलब ये कि फिर वो सोचने की उसकी शक्ति नहीं रहेगी। लेकिन जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो उसके अंदर सोचने की शक्ति बढ़ जाती है कि उसके अंदर ये महसूस होने लगता है ये तो काम तो हम ही को करना है, कैसे भी करना। अब इसके बाद हमें ये काम कर देना है कि इसको एक टाइम बाउंड कर देना है। टाइम बाउंड अगर नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम ये होगी कि कोई इसकी जब सीमा आप नहीं देंगे तो आपका उसी तरीके से वर्क भी होगा। एक टाइम बाउंड दीजिए कि इतने दिन में आपको इसको पूरा हमें करना है। जिसे आपने जिसमें 24 घंटे हमारे टाइम हमारे लिए, उस 24 घंटे में ये एनालिसिस कीजिए कि आपने जो टारगेट लिया है या गोल लिया है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या काम आपने किया। अपना सेल्फ एनालिसिस कीजिए। किसी के इसमें देखिए, इसके अंदर सभी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है, कोई यहाँ पे किसी का बॉस नहीं है और न ही कोई यहाँ सबऑर्डिनेट है। इसलिए आप अपनी एनालिसिस खुद कीजिए। आप खुद के मालिक हैं। आप जो काम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी एनालिसिस कीजिए कि जो हमारे 24 घंटे बीते हैं, इस 24 घंटे में हमने कितना इस गोल से रिलेटेड काम किया। उसी से आपको पता लग जाएगा कि हम जो जिस तरीके से चल रहे हैं, क्या उस तरीके से हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर सही तरीके डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हैं, अगर प्रोडक्टिव वर्क करेंगे तो हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे। अनप्रोडक्टिव वर्क करेंगे तो हमेशा आपका एनर्जी भी लो रहेगी, थिंकिंग भी डल डाउन रहेगी, सारी चीजें प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी और माइंडली आपको थके हुए रहते हैं। अगर इसको टाइम बाउंड कर देंगे तो होता क्या है कि आप जब एक परिवार में देखिए, अगर किसी के यहाँ शादी पड़ जाए, 6 महीने का टाइम है तो सारा काम 6 महीने में होगा। 1 महीने का समय है,
1 महीने में हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको भी जब समय में निर्धारित करेंगे तो वो काम होने लगेगा। जैसे हमने कहा कि 5 साल में आप कहाँ अपने को देखते हैं, 2 साल में कहाँ देखते हैं, 3 साल में, 1 साल में, तो उसको अपने वर्क को बांट दीजिए। टाइम बाउंड करेंगे, सारा काम अपना टाइमली होता जाएगा। बस ये है कि ठीक है, अगर मान लीजिए सपोज किया जितनी आपने उम्मीद की उतना नहीं हुआ, थोड़ा कम हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले महीने कवर कर लेंगे उसको। इस तरीके से चलेंगे और इसमें हमें ये अधिक से अधिक देखना है कि देखिए, अधिक काम करने से कोई बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ, अनप्रोडक्टिव वर्क करके टाइम को फालतू बिता के आदमी बीमार भी पड़ेगा, मेंटली वो बीमार पड़ जाता है। ये चीजें हैं, बस ये इन्हीं को हमें ध्यान रखना है। सिर्फ अपने आप से आप लोग प्यार करिए, अपने आप को इज्जत दीजिए। जब अब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने को इज्जत देंगे, अपने अपने लिए अच्छे शब्दों का यूज करेंगे, तो आपके अंदर उसी तरीके की भावना भी रहेगी, दूसरों के प्रति भी, आप दूसरों से भी उसी तरीके का व्यवहार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। काफी समय आप लोगों का लिया मैंने। अगर इसमें कुछ चीजें आपको लगता है कि इसमें सहमत नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज हम लोगों को जो माइंड सेट के बारे में आपने बताया, जैसा मैंने लोगों से शुरू में बताया था, सर की जो बातें होती है बिल्कुल जानदार और शानदार होती है, तो उससे भी बेहतर आपने आज सभी लोगों को बिल्कुल ट्रीट किया और सबको बढ़िया से आपने बताया। तो जैसे आपने पहले ही बताया शुरू शुरू में कि हम सफल होते हैं असफल, असफल होते तो दुनिया में किसी को, हमारे पड़ोसी को, हमारे घर वालों को, हमारे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फर्क पड़ता है तो सिर्फ हमें फर्क पड़ता है असफल होने में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको बस अपने को सोचने की जरूरत है। आपने जिस इस चीज को बोला है, बिल्कुल एक बार आदमी बैठ के सोचे अकेले में कि सफल और असफल में क्या फर्क होता है। सफलता आपको आती है तो आपके घर के, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके जितने भी रिश्तेदार है, सभी आपको सैल्यूट करते हैं, आपकी बातों को मानते हैं। लेकिन असफल होते तो आपकी, हमारी बातों को कोई मानने को राजी नहीं होता है। आप कुछ भी कर लें, आप कितनी भी टैलेंट आपके अंदर हो, कितने भी पढ़ाई लिखाई हो, लेकिन अगर किसी सफलता के ऊपर नहीं गए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये बिल्कुल सच है और एकदम आदमी को बैठ के सोचने की जरूरत है, कहीं भी अकेले में बैठ के सोचे। लेकिन जब वहीं पे देखें, जब सफल होते हैं, तो आपका जो पड़ोसी है, आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, जितने भी लोग हैं, सारे के सारे आपकी बातों को मानते हैं, आपसे राय मशुरा लेते हैं, आपसे सलाह लेते हैं, शाम में क्या करूं। आप लोग देखेंगे सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा आपने बताया कि हमारे शब्द हमको ऊपर नीचे ले जाते हैं। हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं, जैसे वर्ड्स निकलते हैं, वही हमको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाते हैं। और अच्छे शब्द नहीं निकले और तो वो सारी चीजों को फिर होता क्या है कि फिर उसी तरीके से हमें नीचे भी लेके आते हैं। तो अपने शब्दों को कभी भी देख कर, सोच के, समझ के बात करना चाहिए और आगे बातों को बढ़ाना चाहिए। आपने एक और बताया कि पॉजिटिव की जो बातें होती है, कि अपने आप से पॉजिटिव बातें करें। जब भी पॉजिटिव बात करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा, बिल्कुल एक अपने फ्यूचर को अच्छा बनाएगा। अपने ये जो बोलते हैं कि फ्यूचर जो बनाएगा, अपना फाउंडेशन जो फ्यूचर का बनाएगा, बिल्कुल बढ़िया बनेगा। अगर निगेटिव अगर चीजें होती हैं, निगेटिव बातें होगी, तो समझ लीजिए कि वो सारी चीजें फिर वो गड़बड़ होने वाली। तो इस चीज को बस अपने को समझने की जरूरत है। ये आपकी जो बातें हैं बिल्कुल सच है। और जो दिमाग जिस तरह जहां भी हम लगाते हैं, जैसे आपने बताया कि जिस पानी पूरी की बात आपने बताया कि जैसा सोचते हैं, मैं बोला कि कोई इमली की बात कर दे कि इमली खाने में कैसा लगता है, तो मुंह में तुरंत पानी आ जाता है। मतलब कि तुरंत कनेक्ट हो जाता है आदमी उस चीज से और तुरंत उसके बारे में सोचने लगता है। उसी तरीके से अगर हम बात कर ले किसी भी चीज के बारे में, अच्छी बातें जब डालते हैं तो उसी तरीके से अच्छी बातें हमारे दिमाग में आने लगती है और हमारा जो दिमाग उसी तरह काम करता है। अभी देख लीजिए कि आप जैसे कि कहीं आपको जाना है और आपने अलार्म भी लगाया है और अलार्म लगा के सोए, लेकिन फिर भी आपने दिमाग में डाल लिया कि मेरे को सुबह को 4 बजे उठना है, तो अलार्म बजने से पहले हम उठ जाते हैं। क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि दिमाग सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वहाँ काम करता रहता है कि भाई 4 बजे उठना 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 है। तो जो भी बातें हम डालते हैं दिमाग में, उसी तरीके के जो भी हम बीज डालते हैं, जैसे खेत के अंदर जो बीज डालते हैं वही निकलता है। उसी तरीके से अपने दिमाग में जो बात डालते हैं, उसी तरह हमारे पैदावार, उसी तरह हमारी सोच निकलती है और आगे चल के वही हमारे सामने उसका रिजल्ट आता है। तो आप आज ने बिल्कुल माइंडसेट के ऊपर बातें, बहुत तमाम पॉइंट्स मैंने नोट किया आपका। बहुत अच्छा लगा, मजा आया बात करके। भाई उम्मीद करूंगा आगे भी सर आप इसी तरीके से हम लोगों को बिल्कुल ट्यूशन देते रहे, आप पढ़ाते रहे, बताते रहे, हम लोगों को अच्छा लगेगा। फिर मैं आगे चाहूंगा, अगर आज की बात जिसको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो अपने हैंड करे और सर की बातों का फीडबैक दे सकता है। किसी पर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन चाहे तो आप लोग बात कर सकते हैं।
किसी ने जो जितना भी सुना है बात कर सकते हैं, जितना भी समझ में आए आप बात कर सकते हैं।